हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ इडली और सांभर, क्योंकि ना संडे का दिन है और कुछ अलग तो बनता ही है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग को मेरा वीडियो जा ही चुका है। शॉर्ट लॉन्ग थोड़े थोड़े जाते रहते हैं और मैं कोई सांभर मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, जो मतलब मेरे पास मसाले होते हैं मैं सब यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने इनो पाउडर डाल के वो बेकिंग पाउडर डाल के फर्मेंट कर लिया और थाली में मैंने ऑयलिंग करके कढ़ाई में ही वैसे ही मैंने बेक कर दिया था और बहुत अच्छे से निकले थे पीस। आपकी इच्छा जैसे भी आप कर सकते हो। फाइनली ये रहा मेरा सांभर और इडली। देखने में ही लग रहा है ना टेम्पटिंग, बना भी था बहुत अच्छा। और ये इसकी सैंडल अभी आई है पहन के थोड़ा सा अपना ड्रेस स्टाइल मार रही है क्योंकि ना इसको पार्टी में जाना था। और ये है आरू की सर्विसिंग हो रही है। और मैंने क्योंकि वो साल भर का किट लिया था ना तो उसमें 3 सर्विसिंग थी कि 4, तो वही आज लास्ट वाला वो करने आया था। और यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं है। और ये प्यारा सा इधर आपके लिए घर के काम ना कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं। अगर सच मानो तो गर्मी हो चाहे मौसम हो चाहे ठंडी हो, कोई भी सा भी मौसम हो, इससे कोई लेना देना नहीं। काम हमें तो करना ही करना है। झाड़ू पोछा किया मैंने, फिर अच्छे से क्लीनिंग की किचन की और सब कुछ मैं साथ पोंछती रहती हूँ, चिमनी दीवार सब कुछ। तो इस वजह से मेरा बहुत कम गंदा होता है। और बाबू मेरे आगे पीछे लगी रहती है, कह रही है मम्मा मुझे भी दिखाओ, मम्मा मुझे भी दिखाओ। और छोटे बच्चे होते ही है ना, अक्सर देखो तो अगर वो जगे हुए हैं, अगर ये कोई नहीं है तो अपने मम्मा के साथ ही आगे पीछे लगे रहते हैं। क्योंकि परिप्या नीचे टीवी देख रही है तो ये अपना अलग ही है। और जब तक मैं क्लीनिंग की हूँ तब तक ये अंदर की किचन में थी, हालांकि गर्मी भी हो रही थी। मैं बोल रही थी बाबू जाओ सबके साथ खेलो, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। और देख ही सकते हो पसीने से मैं भीग चुकी हूँ, वही मैं बता रही हूँ आपसे। बस सारा काम हो चुका है, अब चलते हैं थोड़ा कमरे में। बहुत तेज गर्मी है, सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चलते हैं नीचे नहीं कमरे में, मतलब सॉरी, नीचे कौन जाएगा इतनी गर्मी में। हर जगह क्लीनिंग की तो मैंने वार्डरोब परी से पूछवाया और ये मैडम वो हेडफोन लगा के रखी हैं और तब ये काम करती है। कहती है मुझे तब पता नहीं चलता, नहीं तो मुझे बहुत ऐसे लगता है। और ये आज बनाएंगे हम वाटरमेलन जूस, जो कि है एकदम फ्रेश आया हुआ है। आप देख ही सकते हो बिना बीज वाला है, बहुत कम बीज था इसमें। और खाने पीने दोनों में भी इसका टेस्ट ना अच्छा ही था। जो घर पे आते हैं लोग लेके, पता नहीं कैसे उसका होता है। अगर गांव सीजन जहाँ मिलते हैं गांव से आप वहाँ से उठा के लेके आओ ना तो वो फ्रूट का अलग ही टेस्ट होता है। वो अंदर से काटो ना तो पिलपिला टाइप में नहीं रहता। और मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पे भी लगा ली तो मैं वही फेस वॉश करके दिखा रही हूँ। फाइनल ये रहा मेरा जूस। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया और ये है शाम टाइम का वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और फिर से बाबू मेरे आगे पीछे। आपको पता ही है बाबू मेरे साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं किचन में हूँ तो। और यहाँ पे बन चुके मेरी चाय, चलते हैं पीते हैं चाय। इस एरिया की सफाई चलो। चाय पीने के बाद ना मैंने आज अच्छे से अपने घर को डीप क्लीन किया क्योंकि ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और ये सब वो ना सेल्फ आप चाहे जितने डेकोरेशन के पीसेस रख लो वो गंदे बहुत होते हैं। महीने में एक बार इनको अच्छे से डीप क्लीन मांगते हैं। तो आज मैंने सब हटा के इनको अच्छे से साबुन लगा के धुल दिया। और धुलने के बाद मैंने सब सामान पोंछ के सेटअप कर दिया और फिर उसके बाद बिस्तर भी झाड़ दिया। ये रूम ना बहुत अच्छी है, दीवार पंखा कुछ भी आप इसे साफ़ कर लो। और उसके बाद इतना काम करने के बाद आइसक्रीम तो बनता ही बनता है। चलते हैं इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ आइसक्रीम। इधर परी का आया है चश्मा तो वही अपना वो देख रही है।
लग रहा सोना चांदी भेजा 50 पैकेट ही। हाँ तो टूट जाते हैं ना। साइंटिस्ट बनूंगा बहन। पता है, करो पढ़ना लिखना तो है नहीं। सही बात। सही बात। लड्डू लगाएंगे क्या चश्मा? जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ पहले। इधर बच्चों ने कहा मम्मा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, और सच बोलूँ मेरा भी खाने का मन था, क्योंकि काम करो और उसके बाद तो कुछ अच्छा खाने का बॉडी रिक्वायरमेंट होता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद कुछ तो ट्रीट बनती ही है। तो फिर मैंने मंगवाया पिज़्ज़ा और उसके बाद फिर मंगवाया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मुझसे मैंने ऑर्डर नहीं किया था। और यहाँ पर ये जिसको जो फ्लेवर खाने थे वो अपने हिसाब से अपना अपना फ्लेवर मंगवाया हुआ है। तो फिर चलते हैं, इंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा बच्चों के साथ। कैसे खा रहे हो? जाओ। प्लेन ही तो खा पाएगी ना। गिराना नहीं। फाइनली पिज़्ज़ा इंजॉय हो चुका। मैं जब तक सॉस ना डालूँ मुझे मज़ा नहीं आता है खाने में। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक और सॉस के बिना मुझे कोई पिज़्ज़ा नहीं पसंद आता है। और बाबू ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी के ही इसने स्टाइल मारे। ऊपर देखो जरा। अरे मम्मा को। वाह, कहाँ जा रहे हो तुम? ओहो, फिर अब तो कुछ खाने बनाने का मन ही नहीं था, तो फिर हस्बैंड ने कहा कुछ अच्छा बनाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो हाँ बना लेते हैं, क्योंकि मैंने चावल और दाल को भिगो के रखा था। फटाफट से मैंने इनको पीसा। पीसने के बाद मैंने बना दिया अप्पे। और होप करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ये रहा मेरा प्यारा सा अप्पे। और आज रात का हमारा रहेगा यही खाना, क्योंकि अब ना इतना काम करने के बाद हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं और कुछ काम घर में कर सकूं। यहाँ पे आज ना मैंने सोचा शाम टाइम है तो क्यों ना अब झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन ना आलू प्याज लहसुन ने इतना कचरा मचा दिया ना कि मुझे फिर से अच्छे से पूरा घर को क्लीन करना पड़ा, क्योंकि मैंने पंखा चला दिया था ना, तो ये बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के चारों तरफ घर में फैल गए थे। तो फिर इनको झाड़ू से बटोरना इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा टाइम का काम लग गया मुझे। और ये सब काम लेके बैठ जाओ ना तो आपका एक्स्ट्रा टाइम तो जाने ही जाने हैं। और मैं पसीने से ना एकदम भीग चुकी हूँ, क्योंकि मेरा पंखा ना किचन वाला बहुत स्लो चल रहा है। हमको लग रहा है ना इसके कंडेंसर में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तभी अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, राउंड नहीं कर रहा है। तो इसको भी अभी सर्विसिंग में बुलाते हैं, सर्विस सेंटर कॉल लगा के। सेलिंग फैन को, सेलिंग नहीं है, वो है क्या बोलते हैं इसे, वॉल स्टैंड। और फिर यहाँ पे ना मैंने अच्छे से आज अपनी बास्केट को क्लीन कर लेना, क्योंकि मैं आजकल कर रही थी ना तो ये बहुत ज़्यादा भरते जा रहा था। और गंदगी आप देख ही सकते हो कितना सारा निकला है। तो यही होता है ना कि अगर हम कोई काम को अवॉइड कर देते हैं तो फिर उसके बाद हमको उसका कितना बड़ा भुगतान करना पड़ता है, ये हमें खुद ही नहीं पता। आप देख ही सकते हो इसी में मेरा 40 से 35 मिनट मेरा लग गया और मुझे पता भी नहीं चला। खैर गर्मी ने तो इतना वैसे ही परेशान कर रखा था। और पता है वाइट टाइल्स है ना, तो फिर पसीने की बूंद पड़ जाती है ना, तो उस पर स्पॉट, भयंकर गर्मी भी है और पसीने भी बहुत होते हैं। तो फिर पता है अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो पसीने की बूंद और डस्ट को गंदा कर देती है। तो फिर इस वजह से फिर झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी तुरंत करना पड़ता है, नहीं तो स्पॉट पड़ जाते हैं ना। वाइट है तो गंदा लगता है देखने में। अगर वो कोई और भी कलर हो तो एक बार आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आप वाइट पे ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो एकदम से विजिबल हो जाता है। अब सुकून दिखता है कि मतलब घर में साफ़ सफाई होने के बाद कितना शाइनी लगता है ना, कितना मन को सेटिस्फैक्शन लगता है ना। तो फिर अब ये थोड़ा सा डस्ट यहाँ पे है तो फिर इसको भी क्लीन कर लेते हैं, लगे हाथ बर्तन भी धो लेते हैं। अब चलते हैं नीचे
अब नीचे जीने पे मैं झाड़ू लगाते लगाते पहुँच गई नीचे, और नीचे का भी वही हाल हो रखा है जितना ऊपर का हो रखा था, देख ही सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना मैं पर डे नहीं कर पाती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि अकेली जान कितना काम करे यार, 4 फ्लोर कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं हर तरीके से आपको वीडियो दिखाती नहीं हूँ कि मैं क्या क्या कितना मेहनत करना पड़ता है मुझे अकेले 4 लोगों के साथ, और कोई विदाउट हेल्प के। क्योंकि मेरी परी भी है ना, उसके मूड के ऊपर है, अगर उसका मूड है ना तो अच्छे से काम करते हैं, उसका मूड नहीं है वो काम को सबसे फॉर्मेलिटी तौर पे करती है, तो मुझे पसंद ही नहीं आता है कि कोई फार्मेलिटी में काम हो। और यहाँ नीचे ना बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक सामान को हटाओ, सेट करो, फिर ये सब करना होता है। पूरा मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है, उसके बाद मॉपिंग भी कर दिया, और ये सब सामान ना जो पोंछने लायक थे मैंने पोंछ लिया, और जो साफ़ करने लायक थे मैंने साफ़ कर लिया। और इतना काम करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और फाइनली ये रही मैं रेडी हो गई, और बाबू नेल पेंट लगा रही थी पप्पा को। ये वाले काम कर रही। हाँ, क्योंकि मैंने पापा के पैर पे रेड कलर की बेबी पिंक कलर की थी, तो मम्मा लाई थी, वो भी विशाल मेगा मार्ट से। मुझे अपने उसके ढक्कन पे रोज बना, ओ पूरा पोत डाली, वो देखो हो गई है पोतने। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। अभी ना हो गई है मॉर्निंग, चलते आज बनाते हैं ना भरुआ करेले का। तो ये रहा करेला, प्याज, लहसुन और आम, 3 आम लिए हैं, 2 को मैंने छील के निकाल लिया है पीस। इसको डालेंगे दाल में और एक और छीलेंगे, और गर्मी बहुत है तो बाल को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और ये है मॉर्निंग टाइम का वीडियो, क्योंकि इसने में ना मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करके मतलब शूट करके रखी थी, शॉर्ट चले जाते थे, लॉन्ग पे टाइम नहीं मिला मुझे, तो फिर अब बना लेते हैं बाल में जोड़ा और बना देते हैं आज का खाना। आज का खाना है गर्मी स्पेशल, मैंने आज थाली बनाई हुई थी जिसमें था करेले, आलू का भरुआ और आलू की मीठी चटनी, और उसके बाद चावल, नींबू प्याज और दाल चावल। आज का था ये खाना मेरा, और होप करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारा कटिंग करके मैंने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।